श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है, मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, वैसे ही परिणाम मिलेंगे। जो कुछ भी है, यह वर्तमान है। जो बीत गया, वह नहीं आएगा। जो आने वाला है, उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप प्रत्येक चीज से प्रेम करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं, तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता और शौक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। उम्मीद आपके रिश्तों को कमजोर बनाती है और उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। मन सफेद कपड़े के समान है, इस पर जैसा रंग डालोगे, वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान को छोड़ दो। मन को निर्विकल्प कर दो और व्रतियों का समाधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है, यदि हम आशाओं का त्याग कर दें, क्योंकि जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं है, और ना ही कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। आप अकेले आए हैं
और अकेले ही जाना है, इसलिए स्वयं पर भरोसा करो। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और केवल कर्म करते रहो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा लगने लगता है। विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि अर्जुन ने नारायणी सेना का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को चुना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत उसके चेहरे से होती है, लेकिन संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें तुम कितना भी प्रेम और सम्मान दो, लेकिन वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं तथा कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की किस्मत कभी भी पलट सकता है। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। राधे राधे।